നമ്മിതോടെ വണ്ടിമാണം പരമപാണം ജിണം തെശോധീന ഓച്ഛാമിരയണി സാരം സായാരുണയാരിധം മീണം നമോ അർഹന്താണം നമോ സിദ്ധാണം നമോ ആയിരിയാണം നമോ അജ്ജായാണം നമോ ലോഹി സൗവിസാഹൂണം कुंदनवर्णधवल गति सम्यक जिनका धाम ऐशी गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1000 से ऋषभदेव भगवान की। देवादिदेव 1000 से मुनिसुब्रतनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 से नेमिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य वात्सल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामय जैन धर्म की। वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी के चरणों में बैठे हैं। आज वैसे ही ग्रह निवारक है, क्या है? और अपन लोग भी वास्तविकता में ग्रह से ग्रहित हैं। और सबसे बड़ा मालूम है आपको ग्रह कौन सा होता है? कौन सा होता है? कौन सा ग्रह होता है? कौन सा होता है? शनि ग्रह नहीं होता है, परिग्रह होता है। सबसे बड़ा कोई ग्रह है क्या है? और जिसका परिग्रह छूट गया पंकज भैया, उसके सारे ग्रह छूट जाते हैं। क्या है? संसार में कौन घुमा रहा है? परिग्रह। कौन है? और अंत वाला सबसे बड़ा पाप, जैसे लोभ सबसे बड़ा पाप, और परिग्रह भी एक पाप है वास्तविकता में। इसलिए ग्रह परेशान करते हैं क्योंकि हम चारों ओर, परि का अर्थ क्या है? संस्कृत व्याकरण से निकाला जाए, परि यानी जो चारों ओर से घेरे हो, उसका नाम होता है परिग्रह। और अपन जो है ना, इसी परिग्रह के कारण ही सुखी दुखी हो जाते हैं। यह हमारी वास्तविकता में धारणा गलत है। कहाँ तीर्थंकर परम देव, सोचना क्या है? तीर्थंकर परम देव जिनके पास जगत का समस्त वैभव होता है। क्या ऐसा कोई जगत में वैभव नहीं हो जो तीर्थंकर के पास नहीं होता हो? ऐसी संपन्नता तीर्थंकरों के पास होने के बाद भी वो ये समझते हैं, क्योंकि वैसे ही 3 ज्ञान के धारक होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये तो हम लोगों के पास भी है, अपन सभी के पास है। और उनके पास अवधि ज्ञान होता है, यानी जन्म के पहले से, गर्भ से ही है उनको। अवधि ज्ञान के धारक है, वे समझ जाते हैं
कि अपन को घाटे का सौदा नहीं करना चाहिए। अपन लोग क्या है, घाटे का सौदा कर लेते हैं। अपन सोचते हैं देखो, जो संसार का सुख भोग लेता है उसको मोक्ष सुख नहीं मिलता है, और जिसको मोक्ष सुख चाहिए है उसको संसार का सुख छोड़ना पड़ता है। ध्यान रखना, दोनों हाथ में लड्डू तो कभी किसी के हुए ही नहीं है और होंगे भी नहीं। यानी अच्छे सुनना, क्या है, हमें अपनी पर्याय को निर्मल बनाना है तो कहीं ना कहीं कोई चीज छोड़ना पड़ेगी। छोड़ते तो हो ही आप। घर से यहां आए तो घर क्या साथ में लाए, बताओ ना। कोई घर को यहां तक लाना चाहता तो आ सकता था क्या? नहीं आ सकता था। समझ रहे ना? बिना छोड़े मंदिर आ पाए क्या? बिना छोड़े मंदिर आ पाए क्या? नहीं आ पाए ना। छोड़ना पड़ता है। और यहां तक कि एक कदम आगे बढ़ाने के लिए पीछे का कदम उठा के छोड़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। यहां तक जीने के लिए भी सांस लेना पड़ती है, लेने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड पहले छोड़ना पड़ती, तब ऑक्सीजन मिलती है। लोग सोचते हैं और लोग कहते भी हैं कि हम बिना छोड़े, हम नियम नहीं लेना चाहते, कोई संयम लेना नहीं चाहते। ध्यान रखना, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ता है, और छोड़ने की बुद्धि सम्यक ज्ञान से ही प्राप्त होती है। सुन लो, छोड़ते तो हम हैं, क्या है, ऐसा कोई जीव नहीं है जो छोड़ता ना हो। अब बताओ, इतनी बातें बताने के बाद ऐसा कौन सा जीव है जो छोड़ता ना हो? हाथ उठा के बताओ। अब बोलो कि हमारा त्याग करने का त्याग है। बोलो, बोलो ना। अरे भैया, दूसरी सांस भी नहीं ले पाओगे। त्याग हमारे स्वभाव में ही है, पर लोग मिथ्या से सहित होते हैं, इस कारण से इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ध्यान रखना, जो वर्तमान का सुख नहीं छोड़ता है, जो वर्तमान का सुख नहीं छोड़ता है, उसे अनंत सुख नहीं मिलता है। जानना, अभी वर्तमान में अनंत भोग नहीं भोग पाओगे। क्या है, जितने लोग सोच रहे हैं ना, पर्याय ही नहीं है आपके पास। ज्यादा आयु वाली पर्याय भी नहीं है। अधिक से अधिक कितने वर्ष? अधिक से अधिक कैलाश भैया, कितने वर्ष? कितने वर्ष? 100 साल, 80 साल। क्या है, अब तो लोग जो है ना कहते हैं कि ज्यादा अपन को जीना नहीं है। लोग नहीं चाहते हैं कि अपन लंबा जिए, क्योंकि जब तक हाथ में सत्ता होती है घर की, तब तक लोग समझते हैं कि जी लो, और जब सत्ता दूसरे के हाथ में पहुंच जाती है तो लोग सोचते हैं कि अब क्या है, अब क्या करेंगे जी के। समझना आप बात को, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बुजुर्गों से पूछो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? घर अपना, सुनना, फिर भी अपना नहीं। क्या है, आप ही ने तो हंस के सौंपा है दूसरे को, ठीक है ना। पहले सेठानी कोई और थी, अब सेठानी कोई और हो गई। ध्यान रखना, कुछ दिनों के बाद जो नेम प्लेट है ना, उस पे से भी आपका नाम हट जाता है। समझ रहे ना? क्या होता है, वसीयत भी आप धीरे से अपने बच्चों को देके ही जाते हो। समझ रहे ना आप बात को? आयु छोटी सी है, क्यों ना क्यों सद्ज्ञान की प्राप्ति कर ले। आज तक अपन मिथ्या ज्ञान से जीते आए हैं, मिथ्यात हमारे साथ रहा है। ये शरीर का सुख, ये सारी चीजें अपने साथ जाने वाली नहीं है। ध्यान रखना, एक दिन ऐसी नींद लगेगी, क्या है, बहुत लोग सोना चाहते हैं ना, एक दिन ऐसी नींद लगेगी फिर आंख खोलेगी नहीं। समझ रहे ना आप बात को? फिर आंख खुलेगी नहीं, फिर अपन जो करना था जागते जागते कर जाओ, सोने के बाद फिर उठाने वाला कोई नहीं आएगा। फिर कोई उठाने वाला नहीं आएगा।
फिर तो ऐसा उठाएगा कि घर में वापस लेके नहीं आएगा। यथार्थ तो यही है। उस यथार्थता को अपन भूल चुके हैं, ये मोह के कारण अपन भूल चुके हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने रत्नकंड श्रावकाचार लिखा कि जिससे हमारी ये मोह नींद से अपन जाग जाएं और सम्यक तो हो जाए। और ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव जो हो जाता है उसके लिए संसार असार दिखने लगता है, क्योंकि वास्तविकता में संसार में सुख है ही नहीं। अब लोगों को बिलीव नहीं होता ना, बात तो ये है। लोगों को लगता है सब कुछ छोड़ के बैठ जाते, घर बार छोड़ के बैठ जाते, माता पिता छोड़ के बैठ जाते, भोजन छोड़ के बैठ जाते, अच्छी अच्छी वस्तुएं छोड़ के बैठ जाते। महाराज आप लोगों को क्या आनंद आता है, अब क्या बताएं आप लोगों को। जब तक यहां नहीं आते तब तक यहां का अनुभव ही नहीं होता। क्या है? जो छोड़ने में आनंद है वो जुड़ने में आनंद नहीं है। पहले भी आपसे कहा था, आज फिर से कह रहे हैं, तुम्हारे पास वर्तमान में सब कुछ है। क्या है? वर्तमान में पुण्य के उदय से सब कुछ है, पर आगे चल के कुछ नहीं रहेगा। पर जिन्होंने सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है और ये सब कुछ को वैरागी बन के छोड़ा है, उनको अनंत सुख मिलने वाला है। क्या है? आज के श्रमण भविष्य के भगवान बनने वाले। क्या है? आपके यहाँ के भी नगर गौरव है ना, लगभग 3 साधु है ना। हाँ, सुप्रो सागर जी, आचार्य रेण सागर जी भी, आदर्श सागर जी, संबुद्ध सागर जी। ध्यान रखना, सुप्रो सागर जी से तो मिले नहीं है, पर संबुद्ध सागर जी पहले शायद तरुण सागर जी के साथ थे ना। हाँ, उस समय थोड़ी सी हम लोग की, जब श्रवण बेलगोला गए थे तब थोड़ा सा हम लोगों का परिचय हुआ था। अच्छे साधक रहे, हमें मालूम ही नहीं था कि वो खंडवा के, हम छिंदवाड़ा समझते थे। क्या है? तो वो भी अच्छे ध्यानस्थ होके बहुत समय तक बैठते थे, उनको अध्यात्म बहुत प्रिय था। क्या है? तो ऐसे साधक जो वर्तमान में है, समझो आप बात को, ये भविष्य के भगवान हैं। क्या है? ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता, और ऐसे ही छोड़ने के भाव भी नहीं होते। जिनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती या जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, वह ऐसे नहीं छोड़ता। हाँ, मान सकते हैं, छोड़ सकता है। जो वर्तमान के सुखों को देख रहा है, ऐसा अभव भी छोड़ सकता है। क्या है? समय सार जी में भी आया है कि धम्मम भोग निमित्तम नातु कम खयम। अपन धर्म ध्यान जो कर रहे हैं ना, अभी आप पूजा कर रहे हो, आज अपन एक नई जगह बैठे हैं, आराधना का एक ये देशना मंडप इसलिए बना है कि यहाँ से धर्म की एक गंगा बहे। वैसे ये इतना जो स्थान था तो, पर अपन इतना उपयोग नहीं कर पाते थे। जो अब निरंतर ऐसा साधुओं का समागम प्राप्त होता रहे, अगर ऐसी भावना जैसी नवकार मंत्र में, नवकार नगर में मंत्र तो है ही, नवकार नगर में अगर ऐसी भावना अगर जागृत हो गई है, और ऐसी सब जगह अगर भावना जागृत हो जाए, तो वास्तविकता में एक नई भक्ति की लहर जागृत हो जाएगी। यही सम्यक्त है। निरंतर साधु समागम प्राप्त होता रहे। जैसे अपन ने पूजा में पढ़ा ना, या दर्शन पाठ में अपन पढ़ते हैं, जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। क्या है? जिनेंद्र की भक्ति और गुरुओं का सानिध्य हमें निरंतर प्राप्त होता रहना चाहिए। क्या है? भगवान कैसे होते होंगे ये कौन बताएगा? क्या है? भगवान कैसे होते होंगे ये कौन बताएगा? वे मुनि श्रीव्रतनाथ भगवान कैसे थे
भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर पार्श्वनाथ कैसे थे? जैसे वर्तमान के आश्रमण है वैसे ही ये तीर्थंकर थे। क्या थे? आज अपना सौभाग्य मान के चलना कि आज अपन को निर्गन तो देखने मिलते हैं, आज अपन को जैन दर्शन मिला हुआ है। समझना, लोग तरस जाते हैं। पहले के लोगों से पूछो, जब साधु देखने के लिए लोग क्षेत्रों पे जाते थे। आज अपना सौभाग्य है कि अपन को क्या है, अपने स्वयं के नगरों में क्या है, क्या मिल रहा है? साधुओं का समागम मिल रहा है, देव शास्त्र गुरु को समागम मिल रहा है। वास्तविकता में अपन को ये चीज ध्यान रखना चाहिए, भक्ति से ये बातें अपन को समझ में आएंगी और भक्ति से ही मुक्ति का रास्ता मिलेगा और भक्ति से ही सम्यक्त उत्पन्न होता है। जिनके अंदर भक्ति नहीं है उनके अंदर सम्यक्त उत्पन्न नहीं होता है। समझ रहे हैं ना आप बात को? बिना श्रद्धा के सम्यक्त होता ही नहीं। समझना, बिना श्रद्धा के सम्यक्त होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन की अगर परिभाषा देखे जाए तो रत्नकण श्रावकाचार्य में लिखी है, श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूणापोडमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। ध्यान रखना, देव, शास्त्र और गुरु कितने, इन पर हमारी श्रद्धा होना चाहिए। 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित और 8 मद से रहित। विचार करना, कल भी प्रवचन के बाद हमने सोचा तो था पर समय कम था कि कहना था, पर प्रसंग हमने कल कह ही दिया था थोड़ा सा कि अपन को आज टेस्टिंग देना है। तो वैसे ही आपकी क्या है, भक्ति समझ में तो आ रही है कि हाँ आपकी भक्ति एक अनुपम है और वास्तविकता में ऐसी अपन को रखना भी चाहिए। क्योंकि कल एक प्रसंग हम कहने वाले थे कि मेढक जब भक्ति कर सकता है तो अपन तो मनुष्य है, अपन क्या है, एक मेढक भक्ति कर सकता है और भक्ति के फल के माध्यम से, ध्यान रखना, मेढक सीधा माने त्रियंच मेढक सीधा स्वर्ग पहुंच गया, मनुष्य भी नहीं बना। विचार करना, भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जब मेढक को स्वर्ग पहुंचा सकती है तो मनुष्य को कहां पहुंचा नहीं सकती। आराधना होना चाहिए, आराधना का भाव होना चाहिए, नहीं तो अनंत काल से जीव ने विराधना ही विराधना की है। आराधना का भाव तो सम्यक दृष्टि जीवों को ही आ पाता है। एक और ध्यान रखना, आपको बिल्कुल शास्त्र का प्रसंग ही दे रहे हैं। पूजा करना मालूम क्या है? कई लोग पूजा छोड़ देते हैं। एक और ध्यान रखना, हम लोग भी पूजा नहीं छोड़ते, बस अंतर इतना है, तुम्हारी द्रव्य पूजा होती है, वो मुनियों की भाव पूजा होती है। एक और ध्यान रखो, तुम द्रव्य पूजा माने भाव पूजा करने के अधिकारी नहीं हो। पक्की बात, सिद्धांत से बोल रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। आप लोग ग्रस्त हो इसलिए आप द्रव्य पूजा के ही अधिकारी हो, आप भाव पूजा कर ही नहीं सकते हो। हाँ, अगर भाव पूजा करते हो कब? जब सूतक पातक शुद्धि अशुद्धि का विषय बनता है ना, तब आप भाव पूजा करते हो, फिर भी आपकी द्रव्य पूजा ही कहलाती है। समझो आप क्या कहलाएगी आपकी? क्योंकि आपको चढ़ाने का अधिकार अभी नहीं है, इस कारण से आप भाव पूजा करते हो। समझना इस बात को, क्या है, आप लोग भी, क्योंकि हमारे सट आवश्यक में भी स्तुति वंदना क्या है, ये सब कुछ आया, ये भाव पूजा ही है। क्योंकि अब हम लोग के पास द्रव्य नहीं है, द्रव्य का त्याग कर दिया है, अब हम द्रव्य क्या है, चढ़ाते ही नहीं। हाँ, ये जरूर आया मूलाचार में, एक नया प्रसंग आपको सुनने मिलेगा, शायद सुना हो या ना सुना हो कभी। मूलाचार में आया कि अगर कोई दे चढ़ा सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं।
मूलाचार में भी लिखा है, समझो आप बात को। हम लोगों के मूलाचार की गाथा है, हमने उसको तो विशेष रूप से याद की है। भक्ति जिनवराणाम, ये मूलाचार की गाथा है। भक्ति जिनवराणाम खिए दिए पुव संचयम कम्बम आयरी पशायणे विद्यामंतम सिद्धंती। यानी जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूर्व संचित कर्म का क्षय करने में बहुत बड़ा कारण बनती है। निदत्ति निकाचित जैसे कर्म भगवान की आराधना करने से समाप्त हो जाते हैं। समझ रहे ना आप बात को? इसलिए पूजा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, पूजा दूसरे कारण में छूट सकती है, पर वो भी पूजा है। एक नई चीज सुन लो, आपने अभी तक नहीं सुना होगा। यदि आप मुनिराज के लिए बिहार कराने जाते हो, यदि आप मुनिराज के लिए आहार कराने जाते हो, यदि निहार या आप उनकी अगवानी में जाते हो, ठीक है ना, ये भी आपकी पूजा है। यदि आप बोले आपने कहां से बोला, हाँ हम प्रमाण ही आपको बताएंगे। क्या है? ऋषभ देव भगवान का जो आदिनाथ पुराण है, जिसको महापुराण है, उसमें आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने इसको नित्य पूजा में सम्मिलित किया है। और ध्यान रखना, दूसरा पंडित आसाधर जी ने भी इसी बात का अनुकरण किया है कि अगर हम भगवान के मंदिर की सेवा भी करते हैं तो वो भी हमारी नित्य पूजा में आती है। हम दान करते हैं, अगर ऐसे लोग हैं जो समर्थ नहीं आ पाते हैं तो वो दान करते हैं, वो भी हमारी नित्य पूजा में आती है। भाव होना चाहिए, भगवान से जुड़ने का भाव होना चाहिए, क्योंकि भक्ति से जो जुड़ा हुआ होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। और जिनेंद्र भगवान की आराधना भी, क्या आपके 6वें अध्याय में लिखा है, श्रावक की या ये सांप्रायिक आश्रव की 25 क्रियाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? सबसे पहले आई है पूजा, उसका नाम लिखा है सम्यक्त वर्धनी क्रिया। कौन सी है? पूजा भी क्या है? सम्यक्त वर्धनी क्रिया, माने अपने सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया है। ये नहीं है कि कई लोग कह देते हैं कि एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ा दिया, ये इससे चढ़ाने से थोड़ी मोक्ष मिलता है। उनसे कहना, भैया हम 8 द्रव्य में 8 प्रकार से मोक्ष को ही कह रहे थे। जब हम जल चढ़ाते हैं तो उस समय क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? ध्यान रखना, अच्छे समझ लेना। आप खुद कह रहे हो जन्म का नाश हो, जरा का नाश हो और मृत्यु का नाश हो। तीनों बातों कह रहे कि नहीं कह रहे? जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है। जन्म जरा मृत्यु किसका विनाश होता है? जन्म जरा मृत्यु किसका विनाश होता है? जो मोक्षगामी जीव होते हैं, जो मोक्ष चले जाते हैं, उनका पुनः जन्म नहीं होगा, मृत्यु भी नहीं होगी, और बुढ़ापा तो वैसे ही नहीं आने वाला। समझ रहे हैं आप बात को? जिस दिन आप बर्थडे मनाते हो ना, मनाते कि नहीं मनाते? ये बर्थडे है। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? अभी नहीं आएगा। अच्छा, आपका जन्म पंकज भैया कब हुआ? बहुत बढ़िया। यही तो समझना चाहिए, ना जन्म है ना मरण है। समझ रहे हैं आप बात को? अगर निश्चय से देखा जाए, दो बातें ध्यान रखना, निश्चय और व्यवहार दोनों को लेके चलना। आत्मा का कभी कोई जन्म होता ही नहीं है, आत्मा अजन्मा है। एक भगवान का नाम भी है अजन्मा। ये ज्ञान सद्ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। अपन इस पर्याय में आए हैं, आत्मा का जन्म नहीं हुआ है, मनुष्य पर्याय में आए हैं, उसको जन्म व्यवहार से कहा जाता है। और सुन लो, जब जन्म नहीं हुआ है तो मरण भी नहीं होगा। वीरेंद्र भाई, मरण होगा क्या? मरण होगा क्या? हाँ होगा, व्यवहार से होगा, पर निश्चय से। आत्मा का मरण नहीं होगा। हाँ, पर्याय छूट जाएगी, उसको लोग 10 प्राणों के वियोग को व्यवहार में मरण कहते हैं। हाँ,
मरण हो सकता है, पर ध्यान रखना फिर भी मैं नहीं मरूंगा, इसलिए तुम्हें अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूं। देखो कई लोग यहाँ का यही भोग के चले जाएंगे, समझो आप बात को, यहाँ का यही भोग के चले जाएंगे, आपको मालूम नहीं है आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। जो यहाँ बुरा करके जाएंगे उनका आगे बुरा होगा, जो यहाँ स्वयं का अच्छा करके जाएंगे उनका अच्छा होगा। जितना समय अपने पास बचा हो, समझो आप बात को। अभी आपको यहाँ एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, भले अपन ने जीवन भर में खूब पाप किया हो, यही तो हमारी अज्ञानता है। अगर पापी नहीं होते तो यहाँ होते क्या? क्या है? पापी नहीं होते तो यहाँ होते क्या? नहीं होते ना। हमने बहुत पाप किया है, अब एक काम करो, अब सुधरने का प्रयास करो। अंजन जैसा जीव मोक्ष जा सकते हैं, सप्त व्यसनी थे पूरे पूरे, समझ रहे आप बात को? क्या है? और ध्यान रखना, नरक आयु का बंद करने के बाद भी जैन दर्शन में फिर भी द्वार खुला है। एक ही आयु तो बंदी है और तो नहीं बंदी, समझ रहे कि नहीं? जैसे राजा श्रेणिक की नरक आयु का बंद हो गया था, कोई कह दे कि तुम्हारी नरक आयु का बंद हो जाए, बोले इसका भी गम नहीं। बोले कैसी बातें करते हो? अरे तुम एक भव को देख रहे हो, हम अनंत भव को देखने वाले हैं। क्या है? अपन ऐसी चीज को देखो जो कभी नाश को प्राप्त ना हो, यानी मेरा जन्म ही ना हो बार बार। क्या है? ऐसा मोक्ष प्राप्त हो, और वो होगा ये देखने से कि आप मात्र यहाँ का ये नहीं सोचो कि ये समय छूट जाएगा। ध्यान रखना, ऐसा समय अपना बार बार आने वाला भी नहीं है। सुन लो, देव बन के पूजा कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देव पूजा करते हैं, सम्यक दृष्टि देव पूजा करते हैं, मिथ्या दृष्टि देव घूमते वहां भी मौज करते हैं, वहां जाके क्या करते हैं? अपना पुण्य खर्च कर देते हैं। क्या है? और जो मोक्षगामी होते हैं, एक एक भवातारी होते हैं, उनके बारे में लिखा है। जैसे सौधर्मेंद्र एक भवातारी है। सुनना, इतनी संपदा मिलने के बाद सबसे बड़ा भगवान के पंचकल्याण करने का सौभाग्य कोई प्राप्त करता है पंकज भैया, तो वो कौन करता है? सौधर्मेंद्र करता है। कौन करता है मालूम है? इतना वैभव होने के बाद भी सौधर्मेंद्र के क्या है, 40 नील सचियां तो उसके काल में मोक्ष चली जाती है। कितनी? हाँ, 2 सागर से कुछ अधिक आयु होती है। 40 नील सचियां उसके काल में क्या चली जाती है? मोक्ष चली जाती है। असंख्यात देवियां होती है उनके पास, उसके बाद भी वो जीव विरक्त होता है। वो जीव कैसा है? समझो आप बात को। इतना सब व्यवहार होने के बाद भी विरक्त, एक भवातारी है ना, इसलिए निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करता है। हम लोगों ने भी पढ़ा, हमने कहा इनको पढ़ना तो चाहिए। जो एक एक भवातारी रहते हैं, ये स्वर्गों में क्या करते हैं? स्वर्ग मिलने के बाद भी क्या करते हैं? ये 12 भावना का चिंतन करते हैं। सर्वार सिद्धि के देव सुना होगा आपने। क्या है? सर्वार सिद्धि के देव आपने सुना है। ये क्या करते हैं? 33 सागर की आयु मिली। भैया क्या करते ये सर्वार सिद्धि के देव? मालूम है? पूजन नहीं करते, वो आ ही नहीं पाते यहाँ पे। वहां करते होंगे, सुनना, सट आवश्यक तो करेंगे ही करेंगे। और उनका नियम से चौथा गुण स्थान ही होता है। कौन का? हाँ, 5 अनुदिश वाले जितने भी हैं, ये सब एक भवातारी है। क्या है? ऊपर के जो है ना, 2 भवातारी और 1 भवातारी, ऐसा उल्लेख आया है। ये ऊपर वाले देव जितने ऊपर वाले हो, 2 और 1 भवातारी बसते हैं। और सौदर मने सर्वार सिद्धि की तो 1 भवातारी है ही। अब ये लोग क्या करते? तत्व चर्चा करते।
अपना समय व्यतीत करते हैं। वहां तो देवियां भी नहीं है, ग्रैवियक से देवियां नहीं है, 16 स्वर्ग तक देवियां होती हैं। कहां तक होती हैं? सुनना, देवियों के बिना भी देव सुखी होते हैं। अपूर्व भैया सुन रहे हो तुम लोग? अरे भाई उनको बताना पड़ता है। क्या है? अब जिनके पास है तो वो उनसे पूछ लो, भैया सुखी हो कि दुखी हो? क्यों पंकज भैया कैसे हो? अनुभव तो तुमसे ही पूछेंगे भाई, नहीं बोल सकते, बस सीधी समझ जाओ। अपन लोग क्या है, घर में शांति चाहते, सीधी बात तो ये है। कहने का अर्थ ये है, हाँ चाहे सुनो, चाहे देवी नहीं, अब आपसे भी कहना चाहते हैं, जो माँ है, जो आप घर में रहते थे उस समय सुख था कि यहाँ सुख है? तो आप भी नहीं कह पाओगे, पर सत्य यथार्थ बात मानना। जो सुख जो है ना आपको, यानी घर अपने पिता के घर में था, सुन लो, आप तो वास्तविकता में देखो पिता के घर में रहती थी, सो आपको पिता वाले भी कहते थे पराई बेटी है, ठीक है ना? इस घर में भी आ जाते हो सो कहते हमारी घर की थोड़ी नहीं, तुम तो दूसरे घर की हो, आपकी तो कहीं इज्जत ही नहीं है। अरे सुनो, आप देखो इसमें कोई अभिमान नहीं करना, यथार्थ तो बात सत्य है। यहां आप जिसके घर में आते हो वो कहते तुम बीच में नहीं बोलो, तुम्हारा घर नहीं है। जब घर में कोई बात आती है तो आपसे क्या कह दिया जाता है? होता है कि नहीं होता है? पर कितना आपको राग होता है, इस घर को भी आप बांधे हो, दूसरे घर को भी आपने बांध लिया। फिर भी ध्यान रखना, यथार्थ वस्तु तो यही है। मोह हो सकता है कि आप इस संसार के भोगों को मिलने के बाद, संपदा को मिलने के बाद मान लेते हो कि सुख है, पर यथार्थ वस्तु तो ये सुख नहीं है। स्त्री पर्याय में तो वैसे ही दुख होता है, पराधीन पर्याय है। पुरुष तो कम से कम अकेले निकल भी सकते हैं, क्या है, माताएं अकेली नहीं निकल सकती, बहनें तो और ज्यादा नहीं निकल सकती, किसी ना किसी का सहारा चाहिए ही चाहिए आपको। समझ रहे ना बात को? इसीलिए जब मनुष्य पर्याय मिलती है, मनुष्य पर्याय में पुरुष पर्याय मिलती है, तो क्या है, उस समय जो स्वधर्म इंद्र के पास संयम नहीं है, सुन लो, जो सर्वार सिद्धि के देवों के पास संयम नहीं है, वर्तमान में आज हमारे पास संयम है। और जो आज हम लोग आहार दान आदि कर सकते हैं, यहाँ तक कि देव भी आहार दान नहीं कर सकते, ये सौभाग्य हमारे पास है। संयम के साथ अपन रह सकते हैं, तो अपने जीवन में जो है ना संयम लाने का प्रयास करो। जैसे अच्छा ये बताओ, रात्रि में सोते सोते कौन खाता है? कोई खाता है कि नहीं खाता? सोते सोते कौन खाता है? अच्छा, दिन में भी सोते सोते कौन खाता है? सिटी जी तुम बताओ, सोते सोते खाते हो क्या? हम मनुष्य की बात बोल रहे भैया, हम त्रिंचों पे नहीं जा रहे हैं। वो सोते सोते वो भी नहीं खाता। सोते सोते कोई खाता है क्या? वो सपने में भी सो नहीं रहा होगा, जाग रहा होगा। सोते सोते कोई खाता है क्या? नहीं खाता ना। समझो आप, तो संयम की शुरुआत करो ना। क्या है, जब तक अपन सोते रहेंगे तब तक चारों प्रकार के आहार का त्याग कर सकते कि नहीं? कर सकते कि नहीं? और सुन लो, चलो आप व्रतों में आए आप। अच्छा ये बताओ, सोते सोते अपन पाप करते क्या? अब बुद्धि पूर्वक करते नहीं है, सो जाते हैं, कोई पाप करते क्या? नहीं करते ना। तो अपन एक नियम और ले लें, जब तक सोएंगे पांचों पाप का त्याग कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? जब अगर नियम हो जाएगा तो स्वप्न भी बदल जाएगा।
अब आपको नहीं मालूम, अगर जिनका नियम होता है कि रात्रि भोजन नहीं करना, वो भोजन करते हैं तो रात्रि में उनको ध्यान आ जाता है कि मेरे रात्रि भोजन त्याग था। भले सुबह अगर प्रायश्चित ले ले, नहीं तो रात में भी वो दूर होने का प्रयास करते हैं। संकल्प बहुत बड़े ध्यान में रहता है। यही विचारधारा तो स्वप्न में बनती है। आज के संस्कार कल आपके काम आने वाले, वो ही आगे चल के काम आएंगे। आज अपने मिथ्यात्व के संस्कार थे, स्वप्न को आने में थोड़ा हिचक लगती थी, पर कहीं ना कहीं पुण्य किया था तो आज अपन जिनेंद्र भगवान के पाद मूल में बैठे हैं। कल आपसे कहा भी था, आज अपन ने देव सास गुरु के साथ में आराधना कर ली, कितनी बड़ी बात हो गई। समझ रहे ना आप बात को? ये योग इंद्रों को नहीं मिल पाते, कभी कभी मिलते हैं जब वो समोसरण या मध्यलोक में आते हैं। स्वर्ग में जो है ना मुनिराज नहीं होते। स्वर्ग में मुनिराज मिलते हैं क्या? स्वर्ग में तो ठीक 2.5 द्वीप के बाहर ही नहीं है। क्या है वो? 2.5 द्वीप में कर्म भूमि में ही है, अन्य जगह मुनिराज मिलते ही नहीं है। हाँ, कोई चारणधारी महाराज गमन कर रहे हो तो बात अलग, बाकी तो कहीं मुनिराज मिलते ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, जो मुनिराज अपन को दिख रहे हैं, क्या है? ये भविष्य के भगवान है। क्या है? हाँ, जो जो संयम लेगा, ये इसलिए अपन ने 5 पाप का त्याग किया है, सोते सोते किया है। सुन लो, रात्रि भोजन त्याग किया है, सोते सोते किया है। अगर विचार हो जाए तो थोड़ा जागृति में कर लेना कि हम रात में भोजन नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? यहीं से शुरुआत करो। क्या है, अपन लोग समझते नहीं हैं, अपन मात्र शरीर के लिए जीते हैं, जबकि शरीर अपना नहीं है। इस संसार के लिए जीते हो, संसार अपना नहीं है। सब लोग साथ में जाएंगे? जाएंगे? नहीं जाएंगे ना? पक्का है? कोई साथ में जाएगा? नहीं जाएगा। शरीर साथ में जाएगा? नहीं जाएगा। संसार शरीर साथ में जाएगा? भोग साथ में जाएंगे? समझ रहे हैं आप बात को? भोग साथ में जाएंगे? जाएंगे क्या? यहाँ पंखा मिल रहा है, वहां भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ अच्छा घर मिला है, वहां भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है ना? नहीं मिलेगा। ये अपन के साथ जाने वाला नहीं है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाता है। जब साथ में नहीं जाना तो क्यों उनसे मोह रखना? और ध्यान रखना, जो साथ में नहीं जाने वाली चीजें, इनके पीछे अपन क्लेश क्यों करें? क्या है? माना कि ये पेन तुम्हें अच्छा लगा, ठीक है, ले जाना, हमारा क्या जाता, दूसरा मिल जाएगा, लिख लेंगे। समझना? तुम तो पेन की बात करते हो, हम लोग तो देह तक छोड़ना चाहते हैं। अब बचा ही क्या है? क्या है? समझो आप बात को, बचा ही क्या है? पर देखो, आपके साथ कितनी विडंबना खड़ी होती है कि आपके कोई वस्त्र पहन ले तो देखो कैसी आंखें होती है ना? और यदि मौका मिल जाए तो फिर कहते पहन के जाओ, फिर हम सबके सामने तुम्हारी कहेंगे क्यों हमारे कपड़े कैसे पहन लिए तुमने? इसलिए तो दिगंबरों के लिए कपड़े का विकल्प ही नहीं रखा। समझ रहे ना? और ध्यान रखो, क्या है, ये जो है ना, लोग समझते नहीं है। अरे कपड़े वो पहनते जिनके अंदर वासनाएं होती है। क्या है? जो अपने अंदर भगवान आत्मा देख लेता है, जो ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश करना चाहता है, जो ब्रह्मचर्य में प्रवेश कर जाता है, क्या है, बालकवत होता है, निर्विकार होता है, उसका नाम है निर्गंथ मुनि। क्या है? ज्ञानियों, तुम्हारी तो एक माँ है, एक माँ है, क्योंकि तुमने दृष्टि भी छोटी बनाई है।
जिस दिन तुम निर्गंथ बनोगे, ब्रह्मचर्य धारण करोगे, देखो वो भी है, क्या है, वो भी दिन आता है। बहुत से लोगों ने अभी पीछे में भी राखी बांधी थी, बहुत सारे लोग, इसलिए तो इनको कुछ मिल गया। क्या है, कैलाश भाई को हम कह रहे थे भैया नहीं बांध पाओगे, क्योंकि हम लोग के राखी बांधना, वैसे तो बंधवाते वैसे ही नहीं, हम लोग तो खुलवाने का विचार रखते हैं, पर तुम बांधने ही आए, हमने कि मत बांधो, देखो खतरनाक काम है हमारा। तो क्या है कि व्रत लेना पड़ेगा, आजीवन लेना पड़ेगा। हम मना कर रहे हो, मान नहीं रहे। अब हमने कही ठीक है, तो ले रहे हो तो ले लो, हमारा क्या जाता है, हम तो चाहते हैं कि मोक्ष मार्गी बनो। ध्यान रखना, वो दृष्टि धर्म उत्पन्न कराता है कि जब बेकार दृष्टि आई थी, किसी की बहन को तुमने पत्नी माना था, आज धर्म की दृष्टि आती है, स्वयं की पत्नी को बहन मान लेते हैं, क्या उत्कृष्ट बात हो जाती है। यही तो सम्यक्त है, विकार खत्म हो गया। क्या है, जहां ये बात आती है, विकार खत्म होता है, वहां संसार भी खत्म होता है। समझो आप बात को, ये है सम्यक दृष्टि की सोच। जहां अब देखना, जहां हर जीव में भगवान आत्मा देखता है, अब से आपसे कहना चाहते, जब हर जीव में भगवान आत्मा देखता है, तो हे ज्ञानी अपनी पत्नी में भगवान आत्मा देख ले, भोग बंद हो जाएगा। क्या स्त्रियों में भगवान आत्मा नहीं होते? हे माताओ, क्या स्त्रियों में भगवान आत्मा नहीं होते? तो अपने अंदर के भगवान आत्मा को देखो, निर्विकार दृष्टि लाओ, क्यों असंयम का अपन भोग करें। इसमें क्या है, संक्लिष्टता ही संक्लिष्टता है। नव कोटि जीवों का घात ही घात है। एक बार विषय सेवन में, ध्यान रखना, 9 करोड़ जीवों के संगी पंचेंद्रीय जीवों का घात कर देते हैं। जिसको अहिंसा का पालन करना पड़ता है, वो ब्रह्म में प्रवेश करना चाहता है, वो ब्रह्मचर्य को धारण करता है, विरक्ति लाता है। इसीलिए ध्यान रखना, रत्नात्रय में सबसे पहले कोई आता है तो कौन? सम्यक दर्शन आता है। जैसे ही सम्यक दर्शन आता है, सम्यक दर्शन अरुचि पैदा कर देता है संसार से, भोग से और शरीर से। समझना आप बात को। और नहीं तो ध्यान रखना, सम्यक की हानि भी होती है। गाथा नंबर 47। क्या है, अभी तो अपने पास ग्रंथ नहीं, हम ही पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। आगे देखो भैया, ध्यान रखना है कि वैसे आप बुलाना तो चाहते हो, और पंकज भैया भी बोल रहे थे कि ग्रंथ सुना नहीं। सही तो बात यही है, अपन ने पुण्य का उदय नहीं आया है तो ग्रंथ नहीं सुना है। अगर ग्रंथ सुना होता तो ग्रंथ की और गुरु की महिमा अपन को समझ में आती। वास्तविकता में आपको लगता नहीं, जब हम लोग पैदल चलते चल के जब गुरुओं से मिलने जाते हैं, क्या है, जब हाँ चीतों की वंदना करने जाते हैं, तब समझ में आता है कि कितनी मेहनत लगती है। अभी तो आपको गाड़ी में बैठे पुण्य है ना, आप लोग तो विद्याधर हो, तुरंत पहुंच जाते हो, ठीक है ना। हम लोगों को बहुत प्रयास करके, अब शेखर जी की जैसे वंदना करना हो तो एक बार कर ली तो बहुत हो गई, बार बार कहाँ जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को, क्योंकि हम लोग की अहिंसा वाली वंदना होती है, ठीक है ना। कौन सी होती है? हाँ, पैदल चलते हैं तो क्या है, अहिंसा वाली वंदना होती है। पहले बहुत से लोग पैदल चल के ही वंदना करते थे, समझो। तो आपके लिए साधुओं का दर्शन का लाभ मिल रहा है, जिनवाणी का लाभ मिल रहा है, तो आप भी ध्यान रखो, आप भी जो है ना, अब जितने दिन बचे हैं ना, अब भैया वहां आना सुनने के लिए। अभी नहीं आए हो तो क्या है, ठीक है, पूर्वाड़ धर्मशाला, ठीक है, एड्रेस तो मालूम है। और वहां भी ध्यान रखना, 10 लक्षण महापर्व में क्या हो रहा है, ठीक है। तुम्हारे लिए हम लोग कुछ साधना करेंगे, और देखो अलग से समय निकालेंगे, सुबह ध्यान शिविर रहेगा,
फिर जिनेंद्र भगवान की आराधना होगी, फिर 10 धर्म को जो भगवान के नहीं है हमारे हैं, क्या है ये आत्मा के 10 धर्म होते हैं, इनको अपन सुनेंगे, 10 दिन शुद्ध भोजन करेंगे। अब वो आपकी व्यवस्था है अपने घर में करना कि कहाँ करना, ठीक है ना। शुद्ध भोजन करेंगे, शाम को अपन प्रतिक्रमण भी करेंगे, तत्वार सूत्र का वाचन भी सुनेंगे। देखो अपन कुछ ना कुछ तो अपन इन 10 धर्मों में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। फिर उसके बाद फिर नवकार का भी नवकार मने क्या आएगा, समय आएगा कि जो साधुओं का समागम अपन को नहीं मिल पा रहा था, भावना अच्छी थी पर कोई दिक्कत नहीं, हमें भी तो लगेगा अपन ने पूरी जगह चतुर्मास करके आ रहे हैं। खंडवा में क्या है यानी घासपुरा भी जाते रहे और सराफा तो है ही, सेठी नगर भी हम लोग, सेठी नगर है था वो छात्रावास था, ठीक है, सेठी नगर भी बाद में जाने का लोगों का आग्रह है तो देखेंगे। उसके पहले लोग कह रहे थे पहले चलेंगे, नहीं हमने कि पहले तो नवकार ही जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि अपन उस देशना को सुने और देखो ध्यान की उस परंपरा को, वास्तविकता में ध्यान में जो शांति मिलती है वो करना भी चाहिए। आपको अवसर मिल रहा है ना तो आप उस शिविर को नहीं छोड़ना। अब वो व्यवस्था आप बनाना कि आप कैसे जाओगे, नहीं जाओगे तो अब समिति से पूछ लो कि रहने की व्यवस्था मिलेगी कि नहीं। नहीं सुबह सुबह क्या है ध्यान में आना पड़ेगा, पर ध्यान का सीधा सीधा सिस्टम है कि 5 बजे आपको आना है, 5:15 तक, ठीक है, थोड़ा जब तक समय मिलेगा वो तो आपको बता दिया, नहीं तो 5 बजे गेट बंद। क्या है फिर कोई नीचे ही का गेट बंद कर दिया जाएगा तो फिर कहां से लिफ्ट से आओगे आप, ठीक है ना। 5 बजे वहां का 5 ज्यादा से 5:15 इसके बाद गेट बंद यानी बंद, उस दिन फिर ध्यान नहीं हो पाएगा। सुनना, एक एक नए नए प्रकार के अपन ध्यान करने का प्रयास करेंगे। जिन्हें नहीं किया है, चाहे वो माता हो, चाहे बहनें हो, और चाहे भाई लोग हो, चाहे दादाजी हो, सब लोग इसको ध्यान करने का प्रयास करना। क्योंकि ध्यान रखना 12 तपों में सबसे आखिरी तप कौन सा है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन करने जाते हैं, क्या मालूम कोई मोमबत्ती का ध्यान कराता है, कोई समझना कोई नए प्रकार का ध्यान कराता है, कोई नचाता है। ध्यान में भी क्या करता है, हम लोग भी देख के आए, बहुत सारी चीजें देखना पड़ती है कि क्या करते हैं लोग। ध्यान रखना नाचने का वह ध्यान करवाया जाता है, किसका। अभी जबलपुर में हम लोग देख के आए, गए तो थे जंगल के लिए, पर वहां पर ये चीज देखने मिली कि वो लोग नाच नाच के ध्यान करते हैं। वो भी ध्यान की एक परंपरा है बता रहे थे, पर ये ध्यान की कोई परंपरा नहीं है। तीनों योग को संभाल के 5 पापों को अलग करके छोड़ के फिर ध्यान किया जाता है, ठीक है। जो अपनी सामायिक की विधि है वही ध्यान की विधि, जब लंबी चली जाती है वही ध्यान में चलती है। तो अपन उस विधि को सीखने का भी अपन प्रयास करें, क्योंकि सामायिक श्रावक का ही कर्तव्य है। किसका है, श्रावक का कर्तव्य है। हम उसको समझने का प्रयास करें, नहीं तो ध्यान रखना कुछ कार्य अपन ऐसे कर देते हैं जिससे हमारे सम्यक्त की हानि होती है। सुनो, अपन उस गाथा को पढ़ने, समय अपना हो गया है। पहला है, आचार्य महाराज लिखते सम्यक्त की हानि कैसे होती है। सबसे पहले तो ये बता दिया था कल कि सम्यक दर्शन जो है ना रत्नात्रय में सबसे बड़ी भूमिका बनता है, उत्कृष्ट गुण कहलाता है। सम्यक दर्शन के कारण ही ज्ञान सम्यक होता है और सम्यक दर्शन के कारण ही जीव सम्यक चारित्र को ग्रहण करता है। ध्यान रखना, जिनके सम्यक चारित्र की भाव नहीं है, ठीक है, वे सम्यक दृष्टि नहीं है। सुन लो, नहीं तो हम लोगों से पूछो दीक्षा के लिए हम लोग कितने बार छटपटाते थे। बड़ी मुश्किल से रत्नात्रय की दीक्षा मिली। आचार्य से पहले ही निवेदन किया था कि गुरुजी मुनि की दीक्षा चाहिए, बोले नहीं, योग्यता जैसी होगी वैसी देंगे। छुल्लक जी बना दिया। क्या है, फिर जब दीक्षाएं होती थी फिर निवेदन पहुंच जाते कि अच्छे से दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए।
आचार्य बोलते थे समय लगेगा, समय। 4 साल तक लोगों को क्या है सुनना, लंगोट और चादर में लटका के रखा है। समझो आप बात को। जबकि हमने आचार्य श्री से पहली बार निवेदन किया था, यानी क्षुल्लक अवस्था में, कि आचार्य श्री हम लोग की जो दीक्षा हुई थी, क्या है, आज भगवान का योग है कि वो भगवान भी बाजू में बैठे हैं, क्या है, या उनके साथ हम बैठे हैं। ये कहना हमारा ये सौभाग्य है कि हम भगवान के साथ बैठे हैं। अब आप लोग समझना कि आप बैठे हो सौभाग्यवशाली हो कि नहीं। क्या है, भगवान की दीक्षा हुई थी, उसके बाद हमारी दीक्षा हुई थी। क्या है, मिसलमानी के भगवान, उनसे हम कहते हैं आप हमारे एक बार पहले भाई बन चुके हो, अब भगवान बन गए तो जरी बात अलग है। माने उनकी भी दीक्षा हम लोग के साथ में ही हुई थी, ठीक है ना। तो हमने आचार्य जी से कहा था कि गुरुजी उनको तो वे मांग नहीं रहे, उनको आप सीधी मुनि दीक्षा दे रहे हो, हम लोग मांग रहे हो फिर भी मुनि दीक्षा नहीं दे रहे। हम लोग तो ऐसा है कि ऊपर से आसमान से गिरी हो खजूर में अटक गए। हम लोग भी चाहते थे कि निर्गंथ बने, सुन लो, और आपने हम लोग कुछ लंगोटी और दुपट्टा में अटका दिया। तो आचार्य जी बोल रहे थे धीरे धीरे योग्यता आएगी, फिर तुम्हें वो भी अवसर मिलेगा। समझ रहे आप बात को। क्या है, ऐसे ही नहीं निर्गंथ दीक्षा मिल जाती है, ये बड़ा सौभाग्य का अवसर आता है। और वो जीव जब सम्यक्त प्राप्त होता है, वो जीव छटपटाता है। ये आपको बता रहे थे, वो चाहता था कि मैं निर्गंथ बनूं, खूब ध्यान करूं, खूब आनंद करूं, ठीक है ना। ये ऐसी दशाएं जब जीव को प्राप्त होती हैं, ये पक्का मान के चलना उनके सम्यक्त का उदय आया है। और नहीं तो सम्यक्त की हानि भी कुछ ऐसी हो जाती है, लोग कर लेते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, तो आचार्य महाराज लिखते हैं 47 नंबर की गाथा में, कुतब कुदिलिंग कुलिंग कुनाणी कुवय कुशीलम कुदंसिणम कुसथ्ये कुणमित्ते संतुतु थुय पसंसणम सम्महोदि नियमम। अर्थात आचार्य महाराज लिखते हैं सम्यक्त की हानि कैसे होती है, खोटे तप करने से। क्या है, ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ऐसे भी है, ऐसे ऐसे व्रत कर लेते हैं जो सम्यक्त के साथ नहीं लिए जाते। समझना, जैसे बहुत सारी माताएं करवा चौथ का व्रत कर लेती हैं, मालूम ही नहीं, बोले सब बोल रहे थे तो हम कर रहे हैं। बहुत से व्रत ले लेती है ऐसे। ये सब सम्यक तप नहीं है, ये सब क्या है, कुतप है। क्या है, और वास्तविकता में बड़े आनंद के साथ अभी आपके 10 लक्षण पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, 16 कारण चल ही रहे हैं। आप जो है ना इनको सम्यक्त सहित करो कि हाँ हम संसार शरीर भोगों से विरक्त होना चाहते हैं, इसलिए सम्यक तप करते हैं। ध्यान रखना, कई लोग बोलते हैं कि शरीर सुखाने से थोड़ी तो मोक्ष मिल जाएगा। ध्यान रखना, कहीं तुम्हें आगम का अभ्यास नहीं है कि जो 12 प्रकार के तप हैं ये सम्यक तप लिखे गए हैं। अनशन करना, ठीक है, उनुदर करना, ये सब क्या है, बहिरंग तप है, जिन पे आगम की श्रद्धा नहीं, जो त्याग नहीं करना चाहते, जो वर्तमान में शरीर से राग लगा हुआ है, सुनना, वे एक आसन भी नहीं करते। ऐसा ज्ञान किस काम का जो 2 टाइम खा रहे हो, खूब प्रवचन कर रहे हो। समझ रहे ना आप बात को। इसीलिए विरक्ति होना चाहिए, कुतप नहीं करो। और सुन लो, कुलिंगी मिथ्या भेष धारण नहीं करना चाहिए। कौन सा, मिथ्या भेष धारण नहीं करना चाहिए। अगर तप ही करना है तो मिथ्या भेष धारण नहीं करना चाहिए। सुन लो, जिन लिंगी ही मोक्ष जाता है, अन्य लिंगी कोई मोक्ष नहीं जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कुतप को धारण करने वाले और कुलिंग को धारण करने वाले गुरु संज्ञा को प्राप्त नहीं है। और कुणाणी मिथ्या ज्ञानी, बहुत सारे लोग बहुत से वक्ताओं को सुनते हैं। ध्यान रखना, ये कोई वक्तव्य नहीं है, कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या है,
ये सब संसार में फंसाने वाला है। सुन लो अच्छे से। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि सुनो कि घास पे चलने से आंख की ज्योति बढ़ती है ना। हे ज्ञानियों, अनंत अनंत जीवों की हिंसा करते हो और कह रहे आंख की ज्योति बढ़ती है। सुन लो आप बात को। मॉर्निंग वॉक में जाते, घासों पे चलते हैं। अरे ज्ञानियों, क्या है, अगर तुम्हें चलने का शौक है तो या तो महाराजों के साथ जो है ना बिहार में चलो, निहार में चलो, अन्यथा भगवान की जितने मंदिर हैं उनकी वंदना करो, और नहीं तो भगवान की परिक्रमा लगाओ कि हमारा संसार का भ्रमण छूट जाए। मिथ्या ज्ञान धारण नहीं करना आप। सुन लो अच्छे से, नहीं तो लोग भूत बने छत पे घूमते रहते। किस पे घूमते रहते हैं? छत पे। क्या करेंगे? छत पे क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ज्ञानियों, तुम्हें अगर कुछ थोड़ा सा चल रही है तो भगवान की परिक्रमा का नियम ले लो कि हम 108 की करेंगे कि 51 की करेंगे, 7 करेंगे, जो है ना करो ना, और नीचे देख के करो। क्या है? और कुव्रत को धारण नहीं करना चाहिए, जो अभी बता रहे थे। नहीं तो किसी ने कहा ये व्रत धारण कर लो, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, नहीं, सम्यक तप ही करना चाहिए। जैसे करना ही थी तो आज के दिन अपन ने क्या है, भगवान जिनेंद्र की, मुनि सुब्रत भगवान की आराधना कर ली। ठीक है। कुशील यानी मिथ्याशील को धारण नहीं करना चाहिए, असंयम से नहीं रहना चाहिए। असंयम में सर्व पाप का आश्रय होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा संयम तो अपने जीवन में रहना ही चाहिए। ठीक है ना। ये सब सम्यक्त की हानि वाले हैं। क्या बता रहे हैं? ये सम्यक्त की हानि कौन करता है? ये सारी चीजें, कुतब, कुलिंगी, मिथ्या ज्ञान, कुव्रत, कुशील या मिथ्यात्व में रहना, ये सील माने कुशील कहलाता है। कुदंसण, मिथ्या दर्शन को धारण करना यानी खोटा श्रद्धान करना। सुन लो आप बात को। अपन क्या करते हैं? संसार के कार्यों को बहुत अच्छा मानते हैं और धार्मिक कार्यों को क्या मानते हैं? अब पढ़े लिखे लोग हैं तो ये कहते हैं ये तो सब रूढ़िवाद है। समझ रहे हैं आप बात को शास्त्र को पढ़ने वाले लोग बहुत सारे तर्क देते हैं। जैसे पहले भी हमने कहा है, क्या है, बच्चे लोग कहते हैं जब अपन ने जीवन मिला है तो क्या है, हर चीज भोगना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारी बात हमने सुन ली, क्योंकि हम भी तुम लोग के एज में रहे और साथ में रहे। हर चीज भोग के जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक बार साइनेट का भी भोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब समझ रहे ना? बता दिया करो कि क्या करना। आप तो समझते हो साइनेट क्या कहलाता है। ध्यान रखना, इसलिए नाम लिया। साइनाइड का कोई आज तक स्वाद नहीं ले सका, लेके बताओ। ऐसा जहर है जो जीभ पे रखते ही साथ स्वाद भी नहीं ले पाया, भोगना। इसलिए ध्यान रखना, मिथ्या शास्त्र को नहीं माने सुनना चाहिए। नहीं तो ये सारी चीजें आती हैं तो लोग क्या है, अपने सम्यक आचरण का नाश कर देते हैं। सुन लो, जिससे मित्रता नाश हो जाए, जिससे परिवार में, संस्कृति में, है ना, गलत भावना फैल जाए, ऐसे शास्त्रों को सुनना ही नहीं। ऐसे सुनो भैया, शास्त्र बिल्कुल पढ़ना ही नहीं, ऐसे सीरियल नहीं देखना। सुनो, जिससे कि अपनी मानसिकता खराब हो जाए। समझो आप बात को। क्या है, नहीं तो ऐसी ऐसी बातें। आज बच्चे लोग क्या लोग कि हिंसा की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? ये कार्टून देखते हैं। एक और ध्यान रखना, माताओं को उनको बता दो, अपन को बेटा ऐसे कार्टून नहीं देखना है। देखना, उनको हिंसा करने की एक शिक्षा दी जाती है कि वो कहीं गन लेते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। इसमें संकल्पी हिंसा का दोष लगता है। अभी वो वीडियो गेम में खेल रहा है, फिर सही का गेम खेलेगा।
क्रूरता अंदर भर गई है, दया उनके अंदर से चली गई है। इसलिए कुशास्त्रों को, कुशिक्षाओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और मिथ्या निमित्त जो जो मिलते हैं, ध्यान रखना, सम्यक निमित्त मिलते हैं वो जरूर करना चाहिए, मिथ्या निमित्त नहीं करना चाहिए, नहीं तो सम्यक की हानि होती है। ऐसी स्तुतियां नहीं करना चाहिए। एक और सुन लो अच्छे से, ऐसे भजन नहीं गाना चाहिए जो मिथ्या से सहित हो। क्या है? स्तुतियां नहीं गाना चाहिए। और ऐसे मिथ्यात्व की प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे लिए घोर संसार में नरक आदि में डालता हो। नहीं तो बहुत सारे लोग अपने देव सद्गुरु की तो निंदा करते हैं, क्या करते हैं, और मिथ्या आयतनों की खूब प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? एक तो देख के प्रसन्न होना, यह है प्रशंसा, और स्तुति यानी उनके बारे में बोलना, ये सब क्या है? सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार हैं। शंका, कांक्षा, निर्विचिकित्सा, क्या है, उसके बाद अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, ये सब आ रहा है इसी में। ये तत्वार्थ सूत्र जी में लिखा था। तो इसीलिए ये बता रहे सम्यक हानि, इससे सम्यक की क्या होती है? हानि होती है। इसीलिए अब अपन जो है ना थोड़ा सा सुधरने का प्रयास करें, जिससे हमारा मिथ्यात आता है, जिससे हमारा संसार बढ़ता है, जिससे हमारा असंयम आता है, जिससे हमारे मन विचार अलग अलग होते हैं। भले देखो आप लोग नवकार में जरूर आ गए हो, पर ध्यान रखना अपने पुराने मंदिरों को नहीं छोड़ना। समझ रहे कि नहीं? तीर्थ जैसे तुम्हें भगवान मिले, क्या मिले हैं? हाँ, अपने नगरों के जितने जितनी जगह मंदिर हैं सबकी वंदना करना, सबका क्या है, ध्यान रखना। अपना कर्तव्य होता है यहाँ का और वहाँ का, दोनों जगह अपना अपन ने बढ़ा लिया है, तो फिर क्या है, वहाँ भी अपन आए जाएं। क्योंकि ये सब निधियां किसकी हैं? हम लोग की तो है नहीं, क्योंकि हम लोग तो विहार करते रहते हैं। ये संपदाएं किसकी हैं? सब आपकी हैं। आप उन तीर्थों की, उन मंदिरों की अपनी सुरक्षा करें, ये अपना कर्तव्य होता है। और जब भी धार्मिक आयोजन हो, सुनो भैया, बच्चों को साथ में लेके आओ। ऐसा नहीं कहना कि उसको स्कूल जाना है, उसको ये करना, उसको वो करना है, नहीं। क्या है, उनको संस्कार डालो बचपन में। अगर आप आचेसी बोलते थे, यदि आप बच्चों को मंदिर तक लाओगे तो वो आपको शिखर जी तक ले जाएंगे, आपकी समाधि कराएंगे। आप मंदिर ही नहीं लाओगे तो कौन आपकी समाधि कराएगा? बोल देगा कि चले जाओ जहां जाना हो, या वृद्धाश्रम में भेज देगा। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कार डालो, साथ में लाओ, क्योंकि वो कहेगा कि आप हमें साथ में लाए थे तो हम आपके साथ रहेंगे। जब आप साथ में लाए नहीं हो, धर्म के संस्कार दिए ही नहीं है, गलती किसकी है? गलती किसकी है? मंदिर आना चाहता नहीं, बेटा कोचिंग पे जाओ, ये पढ़ो वो पढ़ो, नहीं। अन्य समय में आप वो चीजें कराओ, थोड़े धर्म के संस्कार डालने का प्रयास करो। जो आपने, आपके माता पिता ने नियम दिए थे ना कि बिना दर्शन के क्या नहीं मिलेगा? खाना नहीं मिलेगा, यानी भोजन नहीं मिलेगा। आपने नियम दिया क्या? आपके नवकार वाले बच्चों को, जो लोग हैं उनके बच्चों का नियम है क्या? आप लोग बोलते हो क्या? क्या मतलब नवकार में आने से? ये आते नहीं है। आपने ऐसा नियम दिया क्या कि जब तक क्या है, मंदिर के दर्शन करके नहीं आओगे भोजन नहीं मिलेगा? समझो आपके माता पिता ने जो संस्कार दिए, कम से कम वो ही अपने बच्चों को दे जाओ। समझ रहे कि नहीं? तो आप आज से रोज कहना प्रारंभ करना, भोजन बाद में, क्या है, सबसे पहले भगवान के दर्शन। और भी समझना, हम अहमदाबाद तक की बात बता रहे आपको, समय होगा तो आगे और देख लेंगे कि वहां भी लोग क्या है, अपने बच्चों को कहाँ लाते हैं? मंदिर लाते हैं, अभिषेक कराते हैं। कुछ कुछ ऐसी माने माताएं हैं, उसके बाद बच्चों को अपने स्कूल में छोड़ने के लिए वो बस जहाँ तक आती वहाँ तक छोड़ देते हैं। आप भी अपना थोड़ा पुरुषार्थ करो, अपने बच्चों को संस्कार डालो, ठीक है ना? अपने अंदर भी ऐसे, क्योंकि आपने जिन बच्चों को उत्पन्न किया है उनको आप धर्म में आगे बढ़ाएं, अपना भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, उन बच्चों को भी सम्यक के संस्कार डालें, तो वास्तविकता में मोक्ष मार्ग सबका प्रशस्त होगा। आज अपन ने भगवान जिनेंद्र की आराधना की है,
और ये नया प्रसंग बनाया है। क्या है कि यहाँ निरंतर धर्म ध्यान होता रहे, तो अपन भी ऐसे ही क्या है आगे चल के धर्म ध्यानी बने, और वास्तविकता में जितने कर्म नाश कर सकते हो करें। तो वो ध्यान रखना, आप ध्यान में आने नहीं भूलना। किसमें, कहाँ पे, ठीक है ना। अवसर मिल रहा है तो आप भगवान की आराधना भी, और साथ में क्या है ध्यान, और जितना आप तप कर सकते हो उतना आप क्या है रह के तप करें। मौसम भी बहुत अच्छा अनुकूल होने वाला है, इसलिए आप जो है उसका लाभ उठाएं और अपनी आत्मा का कल्याण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हेलो, एक मिनट